बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 17। इवेल्युएट द फॉलोइंग। टेंजेंट 22.5 की हमें वैल्यू मालूम करनी है, क्या होगी। तो इस सवाल में हम हाफ एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। वो हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 बन जाएगा। तो इसके एंगल को देखते हुए हम हाफ एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब लेट करते हैं कि लेट थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है। थीटा 45 डिग्री पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू टेंजेंट 45 डिवाइड बाई 2, 45 अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 डिवाइड बाई साइन 45। 1 माइनस कॉस 45 1 अपॉन रेडिकल 2 के बराबर होता है, और साइन 45 भी 1 अपॉन रेडिकल 2 के बराबर होता है, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, रेडिकल 2 इंटू 1 रेडिकल 2 माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 इंटू रेडिकल 2 रेडिकल 2 हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, यानी कि मैट डिवीजन अब आ जाएगा, और उसके नीचे 1 अपॉन रेडिकल 2। अभी रेडिकल टू से कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू आएगी रेडिकल 2 -1, और ये सब कैंसिल हो गई है वैल्यू, अपन 1 होगा, इज इक्वल टू रेडिकल 2 -1। ये आंसर होगा। और 45 डिग्री हमें पता है कि टेंजेंट 45 बराबर होता है, सॉरी टेंजेंट 45 अपॉन 2 बराबर होता है 22.5 के, तो ये इसका आंसर होगा। एंड 22.5 इज इक्वल टू रेडिकल टू -1। कॉस 15 डिग्री को भी हाफ एंगल आइडेंटिटी से हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडिकल 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अब कॉस सेम रहेगा, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमने थीटा को 30 डिग्री सपोज किया, तो 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रेडिकल 1 प्लस कॉस 30 डिवाइड बाई 2। एज वी नो दैट कि कॉस 30 जो है रेडिकल 3 अपॉन 2 के बराबर होता है। तो उसका एल्सियम लेंगे, ये 2 का एल्सियम लेंगे हम, 2 1 द 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई रेडिकल 3, 1 द 2 1 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 हो जाएगा, 1 टू द 2। उसके बाद मेन डिवीजन है, डिवाइड में 2 है, स्क्वायर रूट 2 प्लस रेडिकल 3 सेम रहेगा, डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड हो रहा है 2 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस रेडिकल 3 सेम, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा, तो 2 रेडिकल से बाहर आ जाएगा, ये 2 प्लस रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2 एंड स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर होगा। साइन हाफ एंगल की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉस थीटा -4/5 है, और जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों है, ये गिवन है हमें कि एंगल जो है पाई अपॉन 2 से पाई के दरमियान है, यानी कि पाई अपॉन 2 हमारे पास जगह होता है, तो पाई इस जगह पर होता है 180 पर, तो उनके बिटवीन जो एंगल होगा थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस की वैल्यू -4/5 है। साइन थीटा अपॉन 2 मालूम करना है, क्या होगा। साइन थीटा अपॉन 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 के। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 है, -4/5 रख देते हैं यहाँ पर,
डिवाइडेड बाय 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, 5 एंड 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9/5। और ये डिवाइड हो रहा है 2 से, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 मल्टीप्लाई होगा 1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी रेडिकल 9/10। 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रेडिकल से बाहर आके ये 3 हो जाएगा और 10 रेडिकल में रहेगा। ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट हमें गिवन है cos थीटा अपॉन 2। cos थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी? हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे, इज इक्वल टू रेडिकल 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमें जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो cos थीटा -4/5 है, तो यहाँ पर -4/5 पुट कर देंगे cos की वैल्यू 1 प्लस -4/5 डिवाइड बाई 2, प्लस इंटू माइनस माइनस 4/5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रेडिकल, इसका एल्सियम लेंगे 5 और 5 माइनस 4 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 है, 5 आ जाएगा। अब डिवाइड हो रहा है, वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 5 10, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे हम तो 1 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर रूट रेडिकल 10 ही रहेगा, cos थीटा अपॉन 2 की वैल्यू जाएगी। थर्ड पार्ट में टेन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू मालूम करनी है, और tan थीटा अपॉन 2 बराबर होता है साइन डिवाइड बाय कॉस। यह साइन और कॉस की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, इसलिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अपॉन कॉस का। साइन की वैल्यू हमने मालूम की थी पिछले सवाल में, फर्स्ट पार्ट में 3/10 है, 3/10। कॉस थीटा की वैल्यू हमने जो मालूम की है वो है 1/10। रेडिकल 10 से रेडिकल 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 3/1। 3/1 बराबर होगा 3 के, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। साइन टू थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब सवाल में वैल्यू तो हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 है, साइन थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो पहले साइन थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है -4/5 के, और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे 1 सेम रहेगा, -m पूरा का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसका 25 अंदर 25, 25 माइनस 16 9/25। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन थीटा की हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, साइन हमें पता है कि 3/5 है, और कॉस थीटा है -4/5। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 थीटा 6, 6 4 24, 5 5 25, ये साइन टू थीटा की वैल्यू होगी। कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अब कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो हमने मालूम की 3/5 है, -4/5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 25।
एलसीएम लेंगे दोनों का 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/25। ये कॉस टू थीटा की वैल्यू होगी। पार्ट 5 है टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। टेन टू थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। अब साइन टू थीटा की वैल्यू हमने जो मालूम की है वो -24/25 है, डिवाइड बाय कॉस टू थीटा की वैल्यू, साइन टू थीटा डिवाइड हो रहा है कॉस टू थीटा से, और कॉस टू थीटा की वैल्यू है 7/25। -24/25 सेम रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, तो 25/7 हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल होगा, तो माइनस का 24/7 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 का फर्स्ट पार्ट है कि साइन थीटा 12/13 गिवन है, और जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री जो होता है, 0 से 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, 0 to π/2। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग, यानी साइन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू मालूम करनी क्या होगी। तो साइन थीटा अपॉन 2 का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अब हमें तो साइन थीटा 12/13 गिवन है, कॉस की वैल्यू तो नहीं है। क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे रेडिकल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन वैल्यू है 12/13, 12/13 यहाँ पुट करते हैं स्क्वायर, 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 69, 169 मल्टीप्लाई बाय 1, जब इसका एल्सियम लेंगे यहाँ 1 होगा, 169 इंटू 1 169, 1 मल्टीप्लाई 144 144, फिर 169 144 से माइनस होगा, तो वैल्यू हो जाएगी 25/169, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 है। साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस 5/13 डिवाइड बाई 2। अब एलसीएम लेंगे अगेन, 13 वन 13, 13 माइनस 5 रेडिकल 8/13 डिवाइड हो रहा है 2 से, इज इक्वल टू रेडिकल 8/13 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा, 2 4 द 8, 4/13 एज इन रेट के 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और 13 सेम रहेगा रेडिकल के अंदर, ये आंसर होगा इसका। कॉस थीटा अपॉन 2 बराबर होता है रेडिकल 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 के, 1 प्लस एज इन की कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने ऊपर मालूम की थी वो 5/13 है, पुट कर देते हैं यहाँ पर 5/13 और डिवाइड बाई 2 सेम रहेगा, इज इक्वल टू रेडिकल कि अपॉन में कुछ नहीं 1 होगा, 13 1 13, 13 प्लस 5 18 हो जाएगा, डिवाइड बाई 13। अभी वैल्यू डिवाइड हो रही है 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 18/13 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, 2 9 18, 9/13 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, रेडिकल में 13 रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। tan θ/2 बराबर होता है sin θ/2 cos θ/2। sin θ/2 की वैल्यू हमने यहाँ मालूम की है फर्स्ट पार्ट में 2/13, अभी डिवाइड हो रहा है इससे cos थीटा की वैल्यू से, यानी cos थीटा से डिवाइड हो रहा है, cos थीटा हमने मालूम किया 3/13, 2/13 सेम, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी,
रेडिकल 13/3 कैंसिल कर देते हैं दोनों को, तो टेंजेंट थीटा/2 मिल जाएगी वैल्यू 2/3। ये इसका आंसर होगा। साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। सवाल के अंदर जो हमें वैल्यू गिवन है, पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 12/13। तो साइन टू थीटा के अंदर कॉस और साइन दोनों आते हैं। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन की वैल्यू तो गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, कॉस की वैल्यू गिवन नहीं। पहले कॉस की वैल्यू मालूम करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 और 12/13 पर स्क्वायर आ जाएगा। 1 सेम रहेगा। माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। 144 169 एलसीएम लेंगे। 169 1 से मल्टीप्लाई होगा, 169 माइनस 144, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइड बाई 169। 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। तो कॉस थीटा 5/13 पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज। 2 साइन थीटा, साइन थीटा क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 12/13 मल्टीप्लाई 5/13। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 5 12 द 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120 हो जाएगा। 120 13 मल्टीप्लाई बाई 13 169। कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यानी कॉस थीटा की वैल्यू हमने मालूम की थी 5/13 है, और साइन थीटा की वैल्यू सवाल में गिवन है 12/13। 5 का स्क्वायर करेंगे हम 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 डिवाइड बाई 169। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 169 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम माइनस करते हैं इसको, क्या वैल्यू आती हैं 25 माइनस 144 9 हो जाएगा, माइनस 2 1 119 माइनस का 169 अपॉन 119/169 इसका आंसर होगा। tan टू थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा की। साइन टू थीटा की वैल्यू हमने मालूम की थी 120/169 है। 120 डिवाइड बाई 169 डिवाइड हो रहा है कॉस टू थीटा से, और कॉस टू थीटा की वैल्यू हमने मालूम की है माइनस का 119 डिवाइड बाई 169। 120/169 सेम, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 169/119 कैंसिल कर देते हैं, तो ये माइनस सेम रहेगा अपनी जगह पर, और माइनस का माइनस के वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर तो माइनस आ जाएगा 129 सॉरी 120/119। ये आंसर होगा पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 20, कॉस थीटा 3/5 एंड एंगल थीटा बिटवीन 0 to π/2 यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एंगल हमें गिवन है, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। एंड फाइंड द फॉलोइंग। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की आइडेंटिटी मैंने पिछली वीडियोस में आपको वेरीफाई करवाई है। साइन थीटा की जो प्रॉपर्टी है वो बराबर होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पिछली वीडियो के अंदर जैसे कि डबल, हाफ और ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटीज़ के अंदर हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि साइन थीटा इसके बराबर होता है।
तो आप वहाँ से ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ तक सॉल्व करनी है कि साइन थीटा की वैल्यू इसके बराबर किस तरह आती है। तो फिर हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो आइडेंटिटी के साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब के बराबर होता है, तो हम याद करके ये भी लिख सकते हैं। समटाइम्स कि अगर हम आइडेंटिटी याद नहीं होती तो हम क्या करेंगे, इसके एंगल को ब्रेक करेंगे थीटा प्लस टू थीटा के अंदर। फिर उसके साइन अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे। फिर जहाँ कॉस स्क्वायर होगा उसको हम साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ 3 सेम रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, -4 और साइन क्यूब थीटा माइनस 4/5 आ जाएगा। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, दरअसल वैल्यू गिवन है हमें कॉस थीटा की 3/5, लेकिन यहाँ पर जो साइन थीटा है तो हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा से साइन की वैल्यू मालूम करेंगे कॉस थीटा के ज़रिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस की वैल्यू है 3/5, ठीक है, कॉस की वैल्यू 3/5 है और 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, 1 माइनस सेम रहेगा। अब एलसीएम देंगे 25 अंदर 25, 25 माइनस 9 16/25 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की 4/5, ठीक है। अब 3 सेम रहेगा, 4/5 सेम, -4 सेम, 4 का क्यूब हम करेंगे 64 हो जाएगा और 25 का क्यूब हो जाएगा 125, 12/5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 64 256 डिवाइड बाय 125। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका जो एलसीएम होगा जो एलसीएम आ रहा है 5 25 25 125 125 इसका एलसीएम आ रहा है। हम यहाँ 125 लगा देते हैं। अब 5 की टेबल के अंदर 125 25 टाइम्स आता है। 5 की टेबल में 125 25 टाइम्स आता है। 25 से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 125 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है और 125 की टेबल में 1 टाइम आता है, 256 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 300 हो जाएगा, -256 डिवाइड बाय 125 और 300 माइनस 256 144 125, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। अब इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। कॉस थीटा की आइडेंटिटी है 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू जो हमने मालूम की थी, सॉरी, जो कॉस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, 3/5 यहाँ पुट कर देंगे। का क्यूब हो जाएगा 9 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 9/5। अब 27 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 27 4 ज़ा 108 डिवाइड बाई 125 माइनस 9/5। अब इसका जो एलसीएम होगा दोनों का 125 हो जाएगा।
125 के टेबल में 1 टाइम आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 108 हो जाएगा, माइनस और 5 के टेबल में 125 25 टाइम्स आता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। 108 सेम रहेगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस का 225 हो जाएगा। अब 108 माइनस 225 117 होगा, डिवाइड बाय 125, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमें कहा गया है tan थीटा की वैल्यू बताएं क्या होगी। एज नो रेट के टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, तो हम यहाँ लगा सकते हैं वैल्यूज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने मालूम की थी 44/125 है, 44/125 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो रही वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू हमने मालूम की है 117, ठीक है। तो 100 माइनस 225, तो माइनस का 117 आएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस 117 डिवाइड बाय 125, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड हो रही है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को, रेसिप्रोकल हो जाएंगी, माइनस का। अब 125 सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगी, माइनस 44/117। बुक में जो आंसर है इस सवाल का वो गलत है, और अगर सही आंसर इसका ये होगा -44 डिवाइड बाय 117।